सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आपका पुनः फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी तक सांख्यिकी चैप्टर पढ़ रहे थे, तो सांख्यिकी चैप्टर का अभी तक 2 लेक्चर हुआ है, जिसमें हम लोग ने सांख्यिकी का जो बेसिक होता है उसका अध्ययन किया है, साथ ही साथ माध्य, माध्यक और बहुलक, माध्य, माध्यक और वर्गीकृत का कैसे निकलता है और अवर्गीकृत कैसे निकलता है ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग क्या काम करेंगे? आज हम लोग 14.1 जो भी उसमें क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि आप लोग को होमवर्क में हम दिए थे कि आप लोग बना करके आने के लिए। अब जिनको भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, 14.1 के क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो पहले लिखवाइए, हम उसको डिस्कस करेंगे। प्रश्नावली 14.1, कोई क्वेश्चन में दिक्कत? जल्दी जल्दी बोलो। कौन सा क्वेश्चन? नंबर 3 और 7 और 8 और कोई? 3, 4, 7वां, 8वां हो गया इतना। और कोई क्वेश्चन में दिक्कत? अरे और कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं ना है? चलो हम लोग सबसे पहले अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर कौन सा? निकालिए सब चैप्टर 14.1 क्वेश्चन नंबर 3। 14.1 क्वेश्चन नंबर 3। देखो कह रहा क्या, 14.1 क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे तरीके से देखना। कह रहा क्या, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। कह रहा ये जो बंटन दिया गया है, मतलब जो सारणी दिया गया है, उस सारणी में एक मोहल्ला में रहने वाले बच्चे, एक मोहल्ला में रहने वाले और वे बच्चे जो हैं उनको प्रतिदिन कितना जेब खर्च चाहिए, प्रतिदिन कितना जेब खर्च, उस चीज को दिखाया गया है। उस चीज का क्या गया है? दिखाया गया है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। कह रहा है क्या, इसमें जो माध्य जेब खर्च है वो कितना रुपये दे दिया है? 18 रुपया। कितना दे दिया है? तो हम लोग को लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करना है। लुप्त बारंबारता क्या करना है? एक एफ ज्ञात करना है। वो ऑलरेडी किसका मान दे दिया है? माध्य का। किसका मान दे दिया है? तो सबसे पहले देखो बताए थे क्या कि जो दिया गया है उसका टेबल बना लो पहले। 3 का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो क्या क्या दिया है। सबसे पहले दे ले दैनिक जेब भत्ता। दैनिक जेब किसमें है? देखना ध्यान सब यहां पे, रुपयों में। इसके बाद आगे दिया गया बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या। बताओ जब माध्य निकालना होता है तो कितना कॉलम अपने इसमें आते हैं? 2 कॉलम। कितना कॉलम? बताओ कौन कौन सा कॉलम बनता है? कौन सा बनता है? वर्ग चिन्ह। कौन सा बनता है? और लास्ट में क्या बनता है? एफ आई गुने। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब बताओ कह रहा है क्या, पहले दिया गया 11 से 13, 11 से आगे कितना है? 13 से 15, 13 से, इसके बाद 15 से, इसके बाद 17 से 19, इसके बाद 19 से 21, और फिर कितना है? 21 से 23 है। इसके बाद एक और है 23 से 25, 23 से, ये इतना दिया हुआ है। साथ में और क्या दे दिया है? इसमें 7, 6, 9, 13, 1, 5, 4, इतना सब कुछ दे चुका है। हम लोग को मेन निकालना है किसका मान? एफ का मान। किसका मान निकालना है? एफ का मान। तो देखो एफ का मान निकालने के लिए हम लोग को जैसे प्रोसेस करते थे, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। प्रोसेस में कोई चेंज नहीं करना है। क्या काम करते थे? कह रहा है वर्ग चिन्ह। क्या कर रहा है? बताए थे कि बच्चों की जो संख्या है इसको क्या बोलते हैं? एक साइज से करते हैं, और इसको करते हैं एक साइज। अरे करते हैं कि नहीं? अब कह रहा है क्या कि वर्ग चिन्ह। क्या बोल रहा है? बताओ वर्ग चिन्ह कैसे निकालते थे? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 करते थे। करो वैसे ही। 13 प्लस 11 कितना हुआ? 24। कितना हुआ? 24 बटा 2 यानी कितना हो गया? 12 आएगा। फिर देखो 15 और 13 कितना हुआ? 28। 28 बटा 2 यानी कितना हो गया? 14। कितना हो गया? 17 और 15 कितना हो गया? 32। 32 बटा 2 यानी कितना हुआ? 16। कितना हो जाएगा?
उसी प्रकार से दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दो, तो 19 और 17 36, 36 हटा दो, कितना हुआ 18। अरे होगा, आगे निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20, ये कितना आ गया 22 और ये कितना आ गया 24। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब क्या काम करना है, अब एफ आई गुने एक्स आई कैसे निकालते थे, दोनों कॉलम को गुना करके, दोनों क्या करके करो गुना दोनों को, 12 गुने 7, 12 गुने बरसते, कोई दिक्कत इसमें? आगे 14 गुने 6, 14 गुने कितना 84। आगे 16 गुने 9, 16 गुने कितना 144, 118 गुने 13, 18 गुने कितना 234, 200। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बताओ 20 गुने एफ, कितना 20 एफ, कितना एफ? अरे आता है ना गुना करने के लिए, ये हो गया 20 एफ, कितना हो गया? आगे देखो 22 गुने 5, 22 गुने 5 कितना हो गया 110, 100। आगे हो गया 24 गुने 4, कितना 96। बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ऑलरेडी वो दे दिया है कि माध्य जो है वो माध्य कितना है 18, माध्य कितना दिया है, माध्य कितना, तो माध्य का फार्मूला क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई अब बटा सिग्मा एफ आई, सिग्मा कौन है अब बराबर कितना है, बराबर कितना 18, बराबर कितना। अब देखो कह रहा है सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई एक्स आई वाला को जोड़ना है और किसको जोड़ना है सिग्मा एफ आई, मतलब किसको एफ आई वाला को जोड़ना है, और जोड़ना है ना। तो बताओ सिग्मा एफ आई एक्स आई वाला ये है, अब इसको जोड़ते हैं तो क्या हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई। तो इसमें जोड़ने में थोड़ा सा अंतर करना है, क्या काम करना है कि जो जिसके साथ एफ है उसको अलग जोड़ना है और बाकी जिसके साथ नहीं है सबको क्या करना है एक साथ जोड़ना है। समझ में आया क्या बोले? जो एफ वाला है उसको भी अलग छोड़ दो, एफ वाला को क्या छोड़ दो, बताओ ये एफ वाला केवल ये है, अरे है ना, इसको अलग छोड़ दो, बाकी जितना है सबको जोड़ लेंगे, सबको क्या कर लेंगे। देखो जोड़ो कितना आता है, ये कितना है 84 और 84, 84 और कितना हो गया 4, अब कितना हो जाएगा 4 4 8 4 12, 12 4 16, 16 छो कितना होगा 22, 16 छो सबको जोड़ लो एक बार, कितना आ रहा है जोड़ करके 7 5 2 यानी 752, 700 कितना, ये वाला नहीं जोड़ रहे हैं, इसके अलावा ये सब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 752, 700 और प्लस कितना हो जाएगा 20 है, प्लस कितना है, समझ में आया कैसे जोड़े? इसको भी हम एक बार भी नहीं जोड़े थे, ठीक है, टोटल जो बिना एफ वाला था सबको एक साथ जोड़े और फिर एफ वाला जो था उसको प्लस करके लिख दिए, प्लस कितना है 20 है। कोई दिक्कत किसी को? उसी प्रकार से कह रहा है सिग्मा एफ आई, सिग्मा कौन आई, तो एफ आई वाला कॉलम ये है, इसको भी जोड़ लो, इसमें भी जो एफ है उसको अलग कर लो, एफ को क्या कर लो अलग कर लो, बाकी सबको एक साथ जोड़ दो। तो बताओ एफ वाला ये कर लेना है, इसको छोड़ दो, बाकी सबको जोड़ो, 7 और 6 13, 7 और 6 13 और 9 कितना हो गया 22, 22 और 13 कितना हो गया 22 और 13 35, कितना हो गया 35 5 40 और 40 और 4 ये आ गया कितना 44 और साथ में क्या आ जाएगा एफ, 44 प्लस। बताओ कैसे जोड़ना है वो समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? अब देखो फार्मूला कर रहा है सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई, तो बताओ सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 752 प्लस 20 एफ, 752 प्लस, कोई दिक्कत? आगे बोल रहा है सिग्मा एफ आई, सिग्मा बताओ सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना 44 प्लस एफ और बराबर कितना में 18, बराबर कितना, बताओ इसके नीचे कुछ नहीं तो, इसके नीचे कुछ नहीं तो। अब बताओ क्या काम करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, तिरछा तिरछी गुना करो। देखो 752 प्लस 20 एफ में कितना से करेंगे 1 से, कोई फर्क पड़ेगा? तो हो गया कितना 752 प्लस 20 एफ प्लस कितना एफ, और बताओ ये 18 से करेंगे किस में 44 में, कितना में करेंगे तो 44 गुने कितना हो गया 18, 8 चौक 32 बाकी हाथ में 3, 8 चौक 32 और 3 कितना हो गया 35 और ये हो गया 44, ये 2 5 4 9 4 3 7, ये कितना आ गया 792, 700 किससे किए 18 से किस में 44 में, 18 से किस में, और फिर प्लस का हो गया प्लस, प्लस का 18 को पढ़ेंगे एफ बार कितना आ जाएगा 18 एफ, कितना एफ। अब जो एफ वाला है उसको रखो एक तरफ और जो बिना एफ वाला उसको रखो क्या एक तरफ। तो बताओ एफ वाला में इस तरफ कितना है 20 एफ, कितना एफ, और उधर प्लस 18 एफ, इधर आएगा तो कितना -18 एफ, माइनस 18
और ये हो गया 792, 700 इधर प्लस में 752 है, उधर जाएगा तो माइनस में 752, माइनस में 700, यहां से आ गया कितना 20f में से 18f चल गया, कितना हो गया 2f, कितना f, और यहां देखो 792 में 752 चल गया, कितना 40, कितना, तो बताओ यहां से आ गया f बराबर कितना, बराबर 40/2, यानी 20 दूना 40। ये वो क्या पूछा था क्वेश्चन में, लुप्त बारंबारता f का मान, लुप्त बारंबारता, तो बताओ f का मान कितना आ गया 20 आ गया। तो वही पूछा था क्वेश्चन में कि f का मान कितना होगा, तो f का मान कितना होगा 20 होगा। आया समझ में, कोई दिक्कत, ये ऑलरेडी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको नोट करो। ये टेबल लिख लिया, टेबल, जब तक हम अगला क्वेश्चन का टेबल बनाते हैं, ठीक है, समय तो बचेगा कुछ उससे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता, वायु में किसकी सांद्रता, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई मतलब वायु में जो है सल्फर डाइऑक्साइड क्या किया है, मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए। एक मोहल्ला में 30 मोहल्ला से क्या किया गया, आंकड़ा एकत्रित किया गया है कि कौन से जगह में कितना वायु में क्या मिला हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या वाले मिला हुआ है, ठीक है। नीचे दिया गया, प्रस्तुत किया गया नीचे में, कह रहा क्या क्या दे दिया है, SO2 की सांद्रता, SO2 की सांद्रता। ये क्वेश्चन नंबर किसका है, 7th का। SO2 की सांद्रता और साथ में क्या दे दिया है, बारंबारता, ठीक है। अब बताओ दो कॉलम खुद अपने से बनाते हैं, इसमें कौन कौन सा, वर्ग चिन्ह और FI इंटू XI, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोला है 0.00 से 0.04, यही है। फिर 0.04 से कितना है, 0.08, फिर कितना है 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 और है 0.20 से 0.24, यही इतना है दिया गया है। और बोल रहा है कितना, ये 4 है, ये 9, ये 9, ये 2, ये 4, ये 2 है कि नहीं। अब बताओ, कह रहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन में कुछ भी अलग दिख रहा है, जैसे बताएं बिल्कुल वही काम करना है। बस ये क्वेश्चन कोई पूछा है, इसका मतलब ये है कि उसको दशमलव के जोड़ उड़ नहीं आता है, आ रहा समझ में। बाकी देखो हम कुछ भी अलग नहीं करेंगे, टोटल कुछ सेम काम करेंगे, समझ में आ रहा है। देखो बस वही जोड़ घटाव करना है। 0.00 0.04, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 0.00 और कितना है 0.04, एक बार जोड़ करके बता रहे हैं, बाकी फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा 4, ये 0 और ये 0 आएगा। फिर उसको कितना से भागा देना है, 2 से, कितना से, तो 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 0.02 आएगा कि नहीं, उसका आधा कर देना है, ठीक है। आगे देखो 0.08 और 0.04 दोनों को जोड़ेंगे 0.08 और 0.04, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0.12 आएगा कि नहीं, अरे आएगा। देखो 8 और 4 12 के 2 बाकियत में 1 और फिर 1 लिख दी यहाँ पे, आएगा ना। और उसको फिर कितना से भागा देना, 2 से, कितना से, तो कितना आएगा 0.6 कि 0.06, 0. देखो यही समय तुम लोग गलती करेगा तो आंसर नहीं आएगा,
आ रहा समझ में? आगे देखो, यह 0.12 और 0.08, जब दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 0.20 आएगा कि नहीं? 0 कितना आएगा? और उसको 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.10। अरे आएगा? आगे बताओ, ये कितना है? 0.12 और 0.16, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 0.28, मतलब 0.12 और 0.16 है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 0.28 होगा। अरे होगा? तो इसको जब 28 होगा, इसको जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.14। अरे आ रहा है? अब देखो, अगर इधर से उतना दिक्कत हो रहा है तो देख लो, यहां समझ लो ना जा करके, ये कितना है? 2 से कितना है? 6, कितना बढ़ा? कितना? फिर देखो 6 से कहां गया? 10, कितना बढ़ा? 10 से कहां गया? कितना बढ़ा? फिर 4 बढ़ा दो अपने से, 0.18, फिर 0.22, जोड़ के देखो वही सेम चीज आएगा। आ रहा समझ में? अगर इधर से दिक्कत होता है तो यहां देख लो कि कितना से बढ़ रहा है, सबको उतना से बढ़ा दो, कोई परेशानी? अब देखो क्या काम करना है। अब इसमें क्या काम करते थे? एफ आई गुने एक सही, अरे करते थे, करो वो काम। 0.02 में 4 से गुना करें कितना आएगा? 0.08 आएगा। बताओ 0.06 में 9 को करेंगे तो कितना आएगा? 0.54। कोई दिक्कत? आगे बताओ 0.10 में 9 से गुना करें कितना आएगा? 0.90 आएगा। आगे 2 से करेंगे 0.14 में तो कितना? 0.28। ठीक है, 0.18 में करेंगे 4 से तो कितना आएगा? 0.72। ठीक है, आगे 0.22 में करेंगे 2 से तो 0.44। बताओ एकरा में कोई रॉकेट साइंस था? कितना इजी क्वेश्चन था, खाली बस दशमलव का जोड़ और भागा था और उसके बाद गुना करना था। ठीक है, सबको जोड़ते हैं, क्या होता है? माध्य का फार्मूला क्या होता है? माध्य का होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा और बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा कितना? तो बताओ इसको जोड़ेंगे तो ये होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। जोड़ो इसको, 8 4 12, 12 8 20 और 2 22, 22 और 4 26 के 6, बाकी में कितना? 2 आएगा। 2 और 5 कितना हो गया? 7, 7 और 9 16, 16 2 18, 18 7 25, 25 4 29, 29 के 9 बाकी में कितना? 2 आएगा। इधर तो सब 0 है तो आगे कितना? 2 कितना? 96, 2 अब देखते हैं सिग्मा एफ आई को। सिग्मा किसको? ये किसका कॉलम है? एफ आई का। जोड़ लो, 9 4 13, 9 4 13 और 9 कितना? 22, 22 और 2 24, 24 4 28, 28 और 2 यहां से आ गया कितना? 30। कितना आ गया? अब बताओ, कह रहा है सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है? 2.96, 2 पॉइंट और बटा नीचे में कितना आ गया? 30। बटा नीचे में कितना आया? बस भागा दे दो, जो आएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कितना आएगा? 0.099, यही आएगा। भागा दे करके देख लेना, ठीक है? बाकी आपका ये आंसर हो गया। अब इसके आगे जो 2 क्वेश्चन है उसको हम पूरा नहीं बताएंगे, ठीक है? आधा तक ले आके छोड़ेंगे, फिर गुना भागा वाला काम तुम लोग करेगा। इसको मिटा दें। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देख रहे हैं, 7 भी हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 8 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा है किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, मतलब क्या कह रहा है कि इसमें जो है 40 विद्यार्थी, एक कक्षा में जो 40 विद्यार्थी था वो कितना दिन एक सत्र में, मतलब एक सेशन में कितना दिन वो अब्सेंट रहा, कितना दिन वो क्या रहा? अब्सेंट रहा। ठीक है, कितना विद्यार्थी? 40 विद्यार्थी। कितना विद्यार्थी? 40 विद्यार्थी एक सेशन के दौरान कितने दिन वो क्या रहा? अब्सेंट रहा। वो दिन को दिया इसमें। कह रहा है क्या? एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है एक विद्यार्थी कितना दिन अनुपस्थित था क्लास में, उसका क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो देखो क्या क्या दिया है। सबसे पहले दे दिया है दिनों की संख्या। दिनों की, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8 है। ठीक है,
सबसे पहले दिया है दिनों की संख्या, आगे दे दिया है विद्यार्थियों की संख्या। बताओ विद्यार्थियों की संख्या दे दिया है, माध्य निकालने बोला है, कितना कॉलम बनाएंगे? 2 कॉलम। कौन कौन सा? एक बनाएंगे वर्ग चिन्ह का, किसका बनाएंगे? और एक बनाएंगे किसका? एफ आई गुने एक्स आई का। कोई प्रॉब्लम यहां तक? देखो क्या क्या दे दिया है। सबसे पहले दिया है 0 से 6 दिन, 0 से, फिर कितना दिया है? 6 से 10, 6 से, फिर कितना दिया है? 10 से 14, फिर 14 से 20, फिर 20 से 28, आगे 28 से 38, और आगे 38 से, मतलब ये हो गया इतना आपका। ठीक है, इतना ऑलरेडी क्वेश्चन में वो दे चुका है। साथ में दे दिया है कितना? 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब इसके आगे हम लोग सोल्व करते हैं। फिर से वही घिसा पिटा चीज जो सब में कर रहे हैं, वही काम इसमें भी करना है। क्या करना है? वर्ग चिन्ह निकालना है। क्या निकालना है? ये आपका हो गया क्या? एफ आई। क्या हो गया ये? और ये आपका क्या हो गया? एक्स आई। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं सबको पता है। कैसे? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 करते हैं। बताओ ऊपरी सीमा कितना? 6, निम्न सीमा कितना? 0 है। तो 6 प्लस 0 कितना हो गया? 6, और 6 बटा 2 तो कितना आएगा? 3। अरे कोई दिक्कत? देखो यहां से 10 और 6 कितना होगा? 16। कितना होगा? 16 बटा 2 यानी कितना? 8 आएगा। आगे देखो 14 और 10 कितना हुआ? 24। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, तो 14 प्लस 10 कितना हुआ? 24। 24 बटा 2 यानी कितना हो गया? 12। कोई दिक्कत यहां तक? आगे देखो 20 प्लस 14, 20 प्लस कितना? 34। 34 बटा 2 यानी कितना? 17। आगे देखो 28 और 20 कितना हुआ? 48। कितना हो गया? 48 बटा 2 यानी कितना? 24। कितना होगा? आगे देखो 38 और 28, 38 और, तो कितना हो गया? 30, 20, 50 और 8 और 8 16 यानी 66। कितना हो गया? 66 बटा 2 यानी कितना हो गया? 33। अरे आएगा। इसके बाद देखो 40 और 38, 40 और कितना हुआ? 78। कितना हो गया? 78 बटा 2 यानी कितना हो गया? 39। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो यहां से 11 तिया 10 8 बरसते 17 चौक 24 चौक, और फिर 33 तिया और 39 इकाई। कितना हो गया? 39। कोई दिक्कत यहां तक? बताओ इसको जब जोड़ते हैं तो आता है क्या? सिग्मा एफ आई, सिग्मा, और इसको जब जोड़ते हैं तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई। इसको जोड़ लो, कितना आ रहा है? 10 और 11। ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया कि कितना? 40 विद्यार्थी। कितना विद्यार्थी? 10, 11, 21, 7, 28, 4, 32, 4, 36, 3, 39 और 1 कितना है? 40। कोई प्रॉब्लम? इसको जोड़ो, देखो तो 3, 4, 7, 7 और 8 कितना हुआ? 15, 15, 6, 21, 21, 9, 30, 30 और 9 39, बाकी अपना कितना? 3, 3, 3 कितना हुआ? 6, 6, 9 15, 15 और 9 24, 24, 6 30, 30 8 38, 38 और 8 कितना हो गया? 46, 46 और 3 कितना हो गया? 49, यानी 499। और आगे क्या होता है? माध्य का फॉर्मूला, माध्य बराबर क्या बराबर? सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई और बटा क्या? सिग्मा एफ आई। बताओ सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना? 499, 400 और बटा सिग्मा एफ आई वो कितना है? 40। कितना है? इसको डिवाइड दे करके और देखना कितना आंसर आता है। जो भी आंसर आएगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आया समझ में? जो भी आंसर आएगा इस क्वेश्चन का आंसर जवाब जो भी आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम सभी का आंसर जांच करेंगे वहां। अब क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा? अरे बन जाएगा। बस यही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि जो दिया गया है ना उसका जब हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो किस में आएगा? दशमलव में आएगा। किस में आएगा?
उसको हम लिख करके यहाँ छोड़ते हैं और उसके बाद क्या करना है, उसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसको लिख लिया। अच्छा, अब तुम लोग को खुद अपने आप पर शर्म आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है कि इतना घटिया तरह का क्वेश्चन पूछ रहे थे? आ रहा है खुद अपने आप पे शर्म? अब नहीं आ रहा है? अगर अभी भी ये सब क्वेश्चन देख करके खुद अपने आप पे शर्म नहीं आ रहा तो बेशर्म है तुम। ठीक है, आवाज नहीं है, मारेंगे गधा। चलो देखो, अब क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट बचा हुआ है, चौथा। कौन सा बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। उसको हम पूरा सोल्व नहीं करेंगे, बस उसको हम थोड़ा आगे तक कर करके इसके बाद छोड़ देंगे। उसको सोल्व पूरा तुम लोग करोगे। कह रहा है क्या, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा, किसी अस्पताल में एक 30 महिलाओं की जांच की गई। एक अस्पताल है, उसमें जो है कोई डॉक्टर जो है 30 महिला को जांच किया। कितना महिला को? 30 महिलाओं को जांच किया है और उसके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखिए। और उसका जो है 1 मिनट में उसका हृदय जो है कितना बार स्पंदन कर रहा है, मतलब उसका हार्ट बीट जो है 1 मिनट में कितना हो रहा है, उस चीज को उसने क्या किया है, नोट किया है। कितने महिलाओं का? 30 महिलाओं का। कितने महिलाओं का? और कह रहा क्या कि हम लोग को निकालना क्या, हृदय स्पंदन प्रति मिनट का माध्य। हृदय स्पंदन प्रति मिनट का मतलब इस क्वेश्चन में भी हम लोग को क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कर रहा है। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चौथा है। ठीक है, आगे बोल रहा है महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या बताओ। अपने से खुद कॉलम कौन सा बनाएंगे? कौन सा? वर्ग चिन्ह। और जो लास्ट रहेगा उसको क्या बोलेंगे? एफ आई गुने एक्स आई। कितना से कितना है? 65 से 68। 65 से 68 है। फिर कितना है? 68 से 71। फिर 71 से 74। आगे कितना है? 74 से 77 से 80। 80 से 83। आगे कितना है? 83 से, देखो ये इतना दूर तक दिया गया है। साथ में क्या दिया है? इसमें कितना है? 2, इसमें 4, 3, 8, 7, 4, 2। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि दो महिला ऐसी है जिसका हृदय जो है 1 मिनट में, कितना मिनट में? 65 से 68 बार के बीच में क्या होता है? धड़कता है। ठीक है, और ये जो 4 महिला ऐसी है जो कि कितना से है? 68 से 71। 68 से, उसी प्रकार से सब आंकड़ा दिया गया है। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग को निकालना है वर्ग चिन्ह। क्या निकालना है? तो हम लोग को जो काम पहले से कर रहे थे उसी काम को फिर से करेंगे। बताओ वर्ग चिन्ह कैसे निकालते थे? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 निकालते हैं। बताओ ऊपरी सीमा कितना है? 68। कितना है? और कह रहा है निम्न सीमा कितना? 65। कितना है? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, जोड़ो दोनों को। 8 5 13, 6 6 12, 1 13, कितना आ गया? 133। 100 और कितना से भाग देना है? 2 से। कितना से? दे दो भाग 2 से। बताओ 2 से 2 छक कितना हो गया? 12। 1 3, फिर 2 छक कितना हुआ? 12। 1 अब नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव बैठाएंगे, यहाँ क्या बैठाएंगे? 0। तो 2 पचे 10, 2 पचे, बताओ कितना आ गया? 66.5। 66.5। बस यही अंतर खाली है कि दशमलव जो आएगा उसको दशमलव वहां लिखना है, दशमलव गुना करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है,
आगे देखो ये 71 और 68, 71 और, तो बताओ 68 और कितना हो गया 71, 68 और 8 और 1 9 और 7 और 6 13, मतलब 139, 100। फिर कितना से भाग देना है? 2 से। कितना से बताओ? 2 से भाग देंगे, 2 छक 12 1, फिर उतरेगा 9, 2 नमा 18 1, नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव बैठाएंगे, यहाँ क्या बैठेगा 0, 2 पचे 10, यानी कितना हो जाएगा 69.5, 69 आगे देखो ये कितना है, ये 71 और 74, 71 और दोनों को जोड़ेंगे कितना 145, 100, उसको कितना से भाग देना है? 2 से। कितना से भाग देंगे? कितना आएगा 72.5, 72, अरे आएगा। आगे देखो 77 और कितना है 44, 77 और इसको जोड़ेंगे तो 7 7 कितना हो गया 140, 7 4 11, मतलब कितना आ गया 151, 100 कितना आ गया। अब 151 को कितना लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे 75 दशमलव कितना 5, जब 2 से भाग देंगे तब आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे लिख लेना कितना 77 और 80, 77 और कितना है, कितना हो जाएगा 157, 157, तो कितना हो जाएगा 78.5, जब 2 से भाग देंगे तब, अरे आएगा ना। इसी प्रकार से देखो 83 और 80 कितना हो गया 163, 163, तो 163 कितना हो जाएगा 81.5, 81 उसी प्रकार से इसको करोगे तो 83 और 86 मतलब 169, 100 कितना आ जाएगा ये 84.5, 84 पॉइंट। फिर अब क्या करना है? इसको इससे यहाँ गुना करना है, आ रहा है समझ में? इसको इससे गुना करना है, गुना करने के बाद ये आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई, और ये आएगा सिग्मा एफ आई, सिग्मा, फिर माध्य बराबर क्या करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं। ठीक है, ये पूरा टेबल को कंप्लीट करके सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान निकाल के, सिग्मा एफ आई का मान निकाल के, सबको पूरे अच्छे तरीके से आंसर तक पहुंचा करके और कमेंट बॉक्स में उस आंसर को जरूर देना है। ठीक है, हम एक एक व्यक्ति जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, हम एक एक व्यक्ति का आंसर जो है वहां पे चेक करेंगे। चलो इसको लिख लो। अब बताओ माध्य का एक भी क्वेश्चन बताने की जरूरत है? अब हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें क्या करेंगे माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों कुछ बताना रहेगा, लेकिन उसमें माध्य हम नहीं बताएंगे, माध्यक और बहुलक बताएंगे केवल। ठीक है, इसलिए बोला जाता है सावधान रहें, सतर्क रहें। ठीक है, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लिखो क्वेश्चन के साथ ही एक बताएंगे जिसमें माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों कुछ निकालना है। ठीक है, आवाज नहीं, साथ साथ में क्वेश्चन लिखते जाओ। ठीक है,
चलो देखो यहां पे सब कह रहा है क्या, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली मासिक खपत दर्शाता है। मतलब ये जो बारंबारता बंटन दिया गया है, ये जो बारंबारता क्या दिया गया है, बंटन दिया गया है, वो कोई मोहल्ला में 68 गो उपभोक्ता है। 68 गो क्या है, मतलब 68 लोग जो कि उस बिजली का यूज कर रहा है, बिजली क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, तो उसका मासिक खपत मतलब एक महीना में वो कितना खर्चा कर रहा है। ठीक है, तो ये आंकड़ा जो दिया गया इसका क्या निकालना है, माध्य भी निकालना है, माध्यक भी निकालना है, और क्या निकालना है, बहुलक। तीनों चीज सब ध्यान से केवल देखना है इसको, ठीक है। और इसके बाद जो भी होगा उसको खुद से बनाने का प्रयास करना। हर एक व्यक्ति यहां देखो, जहां करो नोट करते देख लिए तो लपड़ थपड़ पहले आग करेंगे। तोनी के प्यार समझाते, तोनी के प्यार वाला भाषा समझ में नहीं आता है। चलते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले क्या निकालते हैं, माध्य। क्या निकालते हैं, माध्य निकालते हैं। तो बताओ माध्य में क्या करते हैं, जो दिया हुआ रहता है उसको लिखते हैं और साथ में 2 कॉलम खुद से बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं? तो बताओ क्या क्या दिया गया है, मासिक खपत। मासिक खपत किस में, इकाइयों में। हर एक व्यक्ति का ध्यान यहां पे होना चाहिए, ठीक है। आगे कह रहा है क्या, उपभोक्ताओं की संख्या। उपभोक्ताओं की संख्या और आगे क्या निकलेगा, वर्ग चिन्ह। क्या निकलेगा, वर्ग चिन्ह। और लास्ट में क्या निकलता है, एफ आई गुने एक्स आई। ये जो हम लोग निकाल रहे हैं वो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, माध्य। क्या निकाल रहे हैं, माध्य निकाल रहे हैं सबसे पहले। इसके बाद माध्यक निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, बहुलक। ठीक है, तो ध्यान से देखना सब कुछ। इसमें इस जो उपभोक्ताओं की संख्या है उसको क्या बोलते हैं, एफ आई। क्या बोलते हैं, और जो वर्ग चिन्ह है उसको एक्स आई। बताए हैं कि जब भी माध्य निकालना हो तो जो कॉलम दिया हुआ रहता है वो तो लिखते ही लिखते हैं, साथ में 2 कॉलम खुद से बनाते हैं। कितना कॉलम, कौन कौन सा, एक वर्ग चिन्ह का और एफ आई गुने एक्स आई बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है वो कितना है, 65 से 85। 65 से, इसके बाद कितना दिया गया है, 85 से 105। 100 आगे कितना है, 105 से 100 आगे कितना है, 125 से 100। देखो आंकड़ा में 145 से फिर कितना है, 165। 100 आगे कितना है, 165 से 100। इसके आगे 185 से 200। इतना जो दिया गया था उसको हम लोग क्या कर लिए, लिख लिए। साथ में उपभोक्ताओं की संख्या भी दिया है। कितना दिया है, 4। कितना दिया है, फिर कितना दिया है, फिर कितना दिया है, फिर कितना दिया है, फिर कितना, इतना दे चुका है वो ऑलरेडी। अब हम लोग को निकालना है क्या, वर्ग चिन्ह। क्या निकालना है, तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, ऊपरी सीमा। कौन सा सीमा, प्लस निम्न सीमा बटा 2 होता है। तब बताओ ऊपरी सीमा इसमें कितना है, 85। कितना है, निम्न सीमा कितना, 65। कितना है, इसमें ऊपरी सीमा 85, निम्न सीमा, तो बताओ 85 और प्लस कितना हुआ, 65। कितना हो गया, 150 होगा। अब बटा कितना हो गया, 2। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, मतलब ऊपरी सीमा कितना दिया गया है, 85, निम्न सीमा कितना है, 65, अब बटा कितना हुआ, 2। तो ये दोनों को जब जोड़े तो आ गया कितना, 150। 150 बटा 2 यानी कितना आ गया, 75। कितना आ गया, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, 75। कितना आ गया। उसी प्रकार से देखो 105 और कितना है, 85, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 190। 190 को 2 से भाग देंगे तो कितना, 95। कितना आ जाएगा, 95। ठीक है, और ये दोनों को जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ लो, 125 और 105, ये 5 5 0 2 1 3 कितना हो गया, 100 और 230 200, तो ये आ जाएगा कितना, 100 115। देखो सब में कितना कितना का अंतर है, 75, ये कितना है 95, कितना का अंतर 20 का, फिर 95, फिर 20 का अंतर कितना होगा 115। 100 नेक्स्ट कितना आएगा बताओ तुम लोग, 120 जोड़ के बताना है, कितना जोड़ करके 20 जोड़ करके, तो बताओ 115 और 20 कितना हो गया 135। देखो जोड़ के देखो उतना ही आएगा, 145 प्लस कितना है 125, 5 5 10 4 2 6 1 7 1
तो कितना आ जाएगा 135। 100 आगे फिर से 20 करेंगे, फिर से 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 155। 100 आगे फिर से 20 जोड़ेंगे 175। 100 फिर से 20 जोड़ेंगे 195। 100 कोई दिक्कत? बस हमें क्या करना है कि हमेशा ये दोनों को जोड़ना है और 2 से क्या करना है, भाग देना है। ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब क्या काम करना है, बस ये दोनों को गुना करके लिखना है। दोनों क्या कर लिखना है, तो कह रहा है 75 इंटू 4। 75 इंटू, इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा? कैलकुलेशन तुम लोग चेक करना लास्ट में सही जा रहा है या गलत जा रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है 95 इंटू 5। 95 इंटू 5 पचे 25 के 5 बाकी में कितना हो गया 2 और 9 पचे 45 और 2 कितना हो गया 47, यानी कितना आ गया 475। 400 आगे कितना 115 इंटू 13। 115 इंटू गुना कर लेते हैं 115 कितना 5 तिया 15 3 और 1 4 ये हो गया 3 और हो गया 115 5 4 9 3 1 4 कितना आ गया 1495। 1400 आगे देखो कितना 135 इंटू कितना है 20 तो 5 दूना 10 बाकी हाथ में कितना 1 3 दूना 6 1 कितना हो गया 7 और 1 दूना 2 यानी कितना आ गया 2700। कितना जाएगा ये? आगे कह रहा है 155 इंटू कितना है 14। तो देखो कर लेते हैं 155 5 चौक 20 5 चौक 20 और 2 22 और 4 और 2 6 और फिर कितना हो गया 155 0 5 2 7 6 5 11 1 1 2 कितना आ गया निकाल के ये 2170। 2100 आगे कितना 175 इंटू 8। 175 इंटू तो बताओ 5 8 40 के सुनना बाकी हाथ में 4 कितना 7 8 56 56 और 4 60 के सुनना बाकी हाथ में कितना हो गया 6 कितना हो गया 8 और 6 कितना हो गया 14 यानी इसको गुना करने पर कितना आ जाएगा 1400। कितना आ जाएगा? आगे कह रहा है 195 इंटू 4 5 चौक 20 के सुनना बाकी हाथ में कितना 2 9 चौक 36 और 2 38 के बाकी हाथ में कितना 3 और 1 चौक 4 और 3 कितना हो गया 7 यानी कितना हो गया 780। 700 कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा इसमें, ठीक है सही है या फिर गलत है। अब क्या काम करना है सिग्मा एफ आई एक्स आई वाले कॉलम को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे और फिर साथ में किसको जोड़ लेंगे सिग्मा एफ आई। सिग्मा कितना तो ये ऑलरेडी बोल चुका है कि कितना वो भोगता है 68 कितना है तो इसको जब ऐड करेगा देखेगा कितना आ गया 68 कितना आ गया। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, देखो साइड से ध्यान रखना अंक देख लेना कहाँ पे इधर उधर ना हो, ठीक है अगर गलती ना हो इसके लिए देखो यहाँ 5 5 कितना हो गया 10 और साइड में कुछ नहीं है 10 के सुनना बाकी में कितना 1 कितना। अब देखो 8 7 15 15 और 9 कितना हो गया 24 कितना 24 और 6 31 24 और 31 31 और 1 बकिया वाला था 31 और 1 32 बाकी में कितना हो गया कितना क्या हुआ 32 31 1 32 होगा ना देखो तो फिर से 5 5 10 के सुनना बाकी में कितना 1 ठीक है 8 7 15 8 7 15 और 9 कितना हुआ 24 कितना 24 और 7 कितना हुआ 31 कितना और 1 बाकी था 31 और 1 32 के दो बाकियात में 3 रहेगा ना। अब देखो 3 और 7 कितना हो गया 10 3 और 7 10 4 14 14 1 15 15 7 22 15 7 22 4 26 22 4 26 4 30 30 3 33 33 के 3 बाकी हाथ में 3 3 और 1 4 4 और 2 6 4 और 2 6 6 और 2 8 8 और 1 9 यानी कितना आ गया 9320 9320। ऊपर रख दो उसको। यहां से क्या आ जाएगा माध्य बराबर क्या बराबर माध्य बराबर क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई और बटा सिग्मा एफ आई सिग्मा बताओ सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना गया 9320 9300 और बटा कितना 68 इसको भाग दे दो जो आएगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है लिखो इसको आ जाएगा 137.05। तुम लोग बना लोगे ये कोई दिक्कत होगा इसको बनाने में? हम माध्यक किसको बताएं फिर? तुम लोग क्वेश्चन लिख लिया है? हम माध्यक बताते हैं ठीक है इसको घर से खुद से बना करके आना
कि टाइम उतना है नहीं, 10 से 15 मिनट में फिर छुट्टी होगा तुम लोग का। इसको अब हम माध्यक बताते हैं। क्या बताते हैं? ठीक है, ये माध्य हो गया था। अब हम लोग माध्यक चलते हैं। माध्यक में क्या काम करना है बताओ? एक भी कितना कॉलम बनाने का जरूरत? कितना? एक कॉलम बनाने का। चलो देखो यहां पे, उन लोगों को साइड से निकलने देना। चलो देखो, इसमें हम लोग माध्य ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन का माध्यक। इसी क्वेश्चन का माध्यक। तो माध्यक में क्या काम करते हैं? बस कितना कॉलम खुद से बनाते हैं? एक कॉलम। कितना कॉलम? और वो जो कॉलम होता है वो किसका होता है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। इसको सूचित किसे करते हैं? CF से। क्या से करते हैं? CF से करते हैं। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? जो लिखा हुआ है उसको लिखते हैं। 4 है तो यहां पर कितना आएगा? 4। कितना आएगा? फिर क्या करते हैं? तिरछे तिरछे जोड़ते हैं। तो ये 5 है, कितना है? 4। तो 5 और 4 कितना? 9। 9 और 13, 9 और 13 और 9 कितना हो गया? 22। कितना हो गया? 22 और 20, 22 और कितना हो गया? 22 और 20 कितना हो गया? 42। कितना? 42 और 14, 42 और कितना हो गया? 56। कितना हो जाएगा? देखो 56 और 8, 56 8 कितना? 64। कितना होगा? 64 और 4 कितना हो जाएगा? 68। हम बताए थे कि अगर इसको जोड़ने के बाद जितना आता है, अगर यहाँ पे आ गया, यानी तुम्हारा जोड़ा हुआ क्या है? सही है। मतलब तुम्हारा संचयी बारंबारता तुम जो निकाले हो वो संचयी बारंबारता निकाला हुआ सही है। तो देखो यहाँ पे इसको जोड़ने पर कितना आएगा? 68। और यहाँ भी कितना आ रहा है? 68। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सबसे पहले हम लोग इसमें निकालते हैं n। क्या निकालते हैं? n दिया गया है कितना? 68। n कितना आ गया है? तो हम लोग निकालेंगे n/2। कितना बाई 2? तो n का मान कितना है? 68/2, यानी कितना हो गया? 34। कितना आ गया? अब देखेंगे कि 34 से बड़ा, 34 से संचयी बारंबारता वाला कौन है? 34 से बड़ा संचयी बारंबारता वाला कौन है? बताओ इसमें कौन जो है वो 34 से बड़ा है? कौन सा है? ये वाला दिख रहा है 42, है कि नहीं? तो जो वाला कॉलम रहेगा उस कॉलम को इस तरीके से ऐसे गोल कर देना। ठीक है, इस तरीके से गोल कर देना। और ये जो वर्ग है इस वर्ग को बोलेंगे माध्यक वर्ग। कौन सा वर्ग? कौन सा वर्ग? जिसमें वो आएगा लाई करेगा। मतलब लाई करेगा मतलब क्या? कि जो 34 यहाँ पे आया है, कितना आया है? इससे बड़ा देखना है कि इससे बड़ा कौन सा है। इससे जस्ट बड़ा, इससे जस्ट देखो 34 से बड़ा 42 भी है, 56 भी है, 64 भी है, 68 भी है कि नहीं? लेकिन सबसे पहला बार कौन मिल रहा है? तो कौन मिल रहा है? 42। तो उस वर्ग को गोल करना है और उस वर्ग को बोलना है कौन सा वर्ग? माध्यक वर्ग। क्या लिखना है? तो यहां पर लिखेंगे, यहाँ कितना से कितना? 125 से 145। 125 से 145 कौन सा वर्ग है? माध्यक वर्ग है। माध्यक वर्ग। फिर अब हम लोग जानते हैं माध्यक का तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या होता है माध्यक का? L प्लस कितना होता है? n/2 माइनस CF/F और गुने क्या होता है? H। तो हम लोग एक एक चीज को निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं L। क्या निकालते हैं? L क्या होता है? तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की, ये आपका माध्यक वर्ग है तो इसका निम्न सीमा मतलब सबसे छोटा वाला, इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 125। 100 आगे n/2 कह रहा है। n/2 का ऑलरेडी मान निकला हुआ है निकला हुआ? ठीक है, n/2 का जो मान है वो कितना आ गया? 34। फिर आता है CF। क्या आता है? मतलब होता है संचयी बारंबारता। तो इसको क्या बोलते हैं? माध्यक वर्ग से ठीक पहले, माध्यक वर्ग से वाले वर्ग का क्या होता है? संचयी बारंबारता। संचयी। तो देखो ये आ गया हमारा कौन सा वर्ग? माध्यक वर्ग। कौन सा वर्ग? तो इससे ठीक पहले वाला, इससे कौन वाला? ठीक पहले वाला कौन सा है? 22। कितना है? इसका संचयी बारंबारता कितना आ जाएगा? 22। यानी CF का मान कितना? CF कैसे लिखेंगे समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? माध्यक वर्ग का जस्ट कहां लेंगे? ऊपर वाला का संचयी बारंबारता। ठीक है, ये हो गया। और साथ में क्या निकालेंगे? H। क्या निकालेंगे? H मतलब दोनों इसको बोलते हैं वर्ग माप। क्या बोलते हैं? तो 145 में से 125 चल गया, कितना बचा? 20। कितना बच गया? यानी H का मान कितना हो गया? 20। बताओ सबका मान निकल चुका है और निकल गया है। और किसका मान निकालना है? F का। F मतलब होता है बारंबारता। F मतलब, तो देखो इस कॉलम में F का मान कितना है? कितना है?
जो तुम्हारा जो तुम निकाले हो माध्यक वर्ग, उसमें f का मान कितना है 20। कितना है, यानी f का मान तुम्हारा कितना आ गया 20। कोई दिक्कत? देखो अब यहां क्या कर रहा है, L क्या बोल रहा है, बताओ L का वैल्यू कितना है 125, 100 प्लस n/2 प्लस n/, बताओ n/2 का वैल्यू माइनस CF का वैल्यू 22 और बटा बोल रहा है f, बटा क्या, बताओ f का वैल्यू 20 कितना है, और गुने बोल रहा है h, गुने h का वैल्यू भी कितना है 20। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो कितना हो गया 125, 134 में से 22 चल गया, कितना बच गया 12, कितना बच गया 12 बटा कितना हुआ 20 और गुने में कितना 20। बताओ ये 20 से ये 20 क्या हो गया, कट गया, कटेगा तो आ गया कितना 125 और 12 कितना हो गया 137, 100। ये तुम्हारा निकल के आ गया क्या, माध्यक। क्या निकल के आ गया, बताओ माध्यक निकालने में कहीं पर कोई परेशानी, कोई वैल्यू को निकालने में, CF F ये सब कुछ भी निकालने में, ठीक है। इसको नोट करो, नहीं दिख रहा है तो इसको मिटाते हैं, इसको भी समझ में आया ना। अब हम लोग करते हैं बहुलक निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बहुलक। लास्ट हम लोग बहुलक निकाल के छोड़ देंगे। आवाज नहीं। अब हम लोग देखते हैं बहुलक। क्या देखते हैं, अभी इस क्वेश्चन का हम लोग माध्य भी देख चुके हैं, माध्यक भी देख चुके हैं, अब क्या देखेंगे बहुलक। क्या देखेंगे, तो बहुलक क्या होता है, बहुलक किसको बोलते हैं, जिसका बारंबारता सबसे अधिक हो, जिसका बारंबारता सबसे अधिक हो। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है, सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है। तो बताओ ये 4 है, ये 5 है, ये 13 है, ये 20 है, ये 14 है, ये 8 है, ये कितना है 4। बताओ सबसे अधिक कौन सा है, कौन सा है, तो जो सबसे अधिक वाला रहेगा उसको हम लोग गोल कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। और इस वर्ग को अभी क्या निकाल रहे हैं हम लोग, बहुलक। क्या निकाल रहे हैं, अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, बहुलक। ऑलरेडी हम लोग माध्यक ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, अब हम लोग निकाल रहे हैं क्या, बहुलक। तो इसमें जो जिस कॉलम को हम गोला किए, जिसका बारंबारता सबसे अधिक है, उसको बोलते हैं बहुलक वर्ग। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अभी जब माध्यक निकाल रहे थे तो जिसका सबसे ज्यादा, जिसमें आ रहा था उसका मान n/2 का, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, माध्यक वर्ग। कौन सा वर्ग, इसमें क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग। क्या बोलते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ कितना से कितना, 125 से 145, 125 से 145 कौन सा वर्ग है, बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग, ठीक है। कोई दिक्कत, हम लोग बहुलक का ऑलरेडी फार्मूला हम लोग को पता है, क्या होता है L, क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 माइनस, और गुने क्या होता है H, गुने क्या होता है, सबका हम लोग वैल्यू निकालेंगे एक एक करके। सबसे पहले किसका, L का, किसका L मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की, बताओ बहुलक वर्ग में दोनों में से निम्न कौन है, 125, कौन सा है, यानी L का वैल्यू कितना 125, 100। फिर आता है F1, क्या आता है F1 मतलब जो बहुलक वर्ग का बारंबारता, बहुलक वर्ग का, तो ये है कौन सा वर्ग, बहुलक वर्ग, कौन सा वर्ग, तो इसका बारंबारता कितना है 20, कितना है, तो F1 का मान कितना 20, F1 का मान कितना हो गया 20, F1 का मान 20। अब जस्ट इसके जो ऊपर रहेगा जिसको बोलते हैं F0, क्या बोलते हैं F0। क्या होता है F0, किसको बोलते हैं, बहुलक वर्ग से ठीक पहले, बहुलक वर्ग से, तो बताओ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं F1, क्या बोलते हैं F1। और इसके जस्ट ऊपर इसको क्या बोलते हैं F0, क्या बोलते हैं, और एक जस्ट जो नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं F2, क्या बोलते हैं। तो बताओ सबका मान और पता चल गया हम लोग को कि F0 का मान कितना 13, और बताओ F2 का मान, F2 का मान, एक और बच रहा है H, क्या बच रहा है, तो जैसे माध्यक में H निकालते हैं इसमें भी वैसे निकालेंगे। H कैसे निकालते हैं, वर्ग माप होता है, वर्ग माप मतलब 145 माइनस 125 बराबर कितना हो गया 20, यानी H का वैल्यू कितना, अब सबका वैल्यू आ गया, केवल इसमें रखना है हम लोग को। बताओ L कह रहा है, L का वैल्यू कितना 100 प्लस F1 माइनस F0, F1 का मान कितना है 20, कितना है, और F0 का मान बटा 2F1, कितना F1, तो 2 गुने F1 का मान कितना 20,
माइनस F0, माइनस F0 का मान 13, माइनस F2 का मान 14 और गुने H का वैल्यू कितना है 20। कोई दिक्कत? कितना हो गया 125, 120 में से 13 गया कितना 7 और 20 दूना और 13 और 17 दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, तो 13 और 14 कितना हो गया 27, कितना हो गया 27 और गुने कितना आ गया 20, गुने कितना बताओ यहां से आ गया कितना 125, 107 का हो गया कितना 7, 40 में से 27 गया कितना 13, कितना हो जाएगा 13 और गुने हो गया कितना 20, गुने कितना, तो यहां से आ गया कितना 125, 120 अते 40 से मतलब 140, 100 और बटा कितना आ गया 13, तो 125 का हो गया 100। अब 13 से 140 में हम लोग भागा दे देंगे, एक बार में लगेगा 13, 1 0 यहाँ उतर गया, अभी नहीं लगेगा, लगेगा तो अब नहीं लगेगा तो यहाँ क्या बैठाएंगे दशमलव, क्या बैठाएंगे तो यहाँ पाएगा कौन 0, फिर आएगा कितना 13 91 9, अभी और ऐसे आते रहेगा, यानी आ गया कितना 10.7, 10 इसको जब भागा दिए इससे तो कितना आ गया 10.7, 10 तो बताओ 125 और 10 कितना हो गया 135, 100 और 0.7 का हो गया पॉइंट कितना, ये तुम्हारा निकाल के आ गया क्या बहुलक, क्या निकाल के आ गया। तो इस क्वेश्चन का हम लोग क्या देखे, ये क्वेश्चन में हम लोग माध्य भी निकालना सीखे, माध्यक भी निकालना सीखे और क्या सीखे बहुलक भी निकालना सीखे। कोई दिक्कत? माध्य का जो फार्मूला था वो क्या था सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई था। माध्य क्या क्या था, माध्य का क्या था एल प्लस कितना था एल प्लस एन बाई टू, एन बाई माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच, और बहुलक क्या क्या था एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। बस ये तीनों फार्मूला को याद रखना है और किस तरह से कॉलम हम लोग बनाएंगे वो हम लोग को कॉलम वाला काम करना है, ठीक है। माध्य में 2 कॉलम, माध्यक में 1 कॉलम और बहुलक में कोई कॉलम नहीं हम लोग बनाएंगे। लिखो हेलो, तो तुम लोग का होमवर्क कौन सा हो गया, ये कौन सा बता रहे थे 13.1 14.1 बार इसमें क्लास 12 और 9 का सबका मैथन चल रहा है तो समझ में थोड़ा सा गड़बड़ी चल रहा है इसमें, ठीक है। तो 14.1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो होमवर्क है तुम लोग का 14.2 और 14.3 जिसमें पूरा क्वेश्चन जो है वो माध्यक और किसका भरा हुआ है बहुलक का भरा हुआ है, वो दोनों एक्सरसाइज बना करके आना, ठीक है। अच्छा हम लास्ट कर ही देते हैं ना। हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।